क्वेश्चन टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ज्यामिति माध्य किस तरह से लगाते हैं उसको बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या दिया है, एंगल एम एन पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब कभी भी 90 डिग्री का जिक्र होगा तभी हम पाइथागोरस लगा सकते हैं या फिर ज्यामिति माध्य लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। तो इसमें क्या दिया है, एंगल एम एन पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, रेख एन क्यू लंब रेख एम क्यू इज इक्वल टू 9 एंड क्यू पी इज इक्वल टू 4। इस तरह से दिया है। अगर आपको ड्राइंग खुद से भी ड्रॉ करने को आ सकता है और एग्जाम में आपको खुद से भी ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, या फिर दिया होगा तो कोई बात नहीं, नहीं दिया होगा तो जैसे ही सुनना तुम्हारे मन में आएगा कि इस तरह से एंगल ऑफ एम एन पी इज इक्वल टू 90 डिग्री बोल रहा है, तो सबसे पहले खुद ही एक एंगल ड्रॉ करना 90 डिग्री का। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। जब नहीं दिया है तो सीधा सीधा 90 डिग्री, जैसे ही ये डब्बा बना के यहाँ करोगे तो पता चल जाएगा कि हमने 90 डिग्री क्रिएट कर दिया, बिकॉज दिस इज द सिंबल ऑफ इंडिकेटर ऑफ 90 डिग्री। तो इसके बाद क्या करेंगे, दिया है 90 डिग्री हमने बना दिया। अब बोला है एन क्यू, हाँ चलो सबसे पहले तो एंगल हमने बनाया तो एंगल का हमारे नाम भी होना चाहिए। नाम में दे देता हूँ, एम एन पी बोला है ना, एम दे दिया, एन दे दिया, एम एन पी यहाँ पे पी दे दिया, ठीक है। अब देखो ए देने के बाद बोला है एम क्यू, हाँ एन क्यू लंब, इसको देखो डंडी है ना, लंब मतलब कोई चीज कोई रेखा किसी रेखा पे इस तरह से गिरे तो क्या करती है वो, वहां पे समान दो भागों में बांटती है और समान दो भागों में बांटेगी, ऐसा इसने बोला है। एन क्यू तो हमारा एन यहाँ पे है तो क्यू वहां कहीं जाएगा, इस तरह से हो सकता है। तो सीधा सा यहाँ से लूंगा और यहाँ पे आके, और मैं अभी अभी जस्ट आपको बताया कि जब इस तरह से कोई भुजा किसी भुजा के ऊपर जाके पड़ जाती है तो वहां भी 90 डिग्री का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बोला एम क्यू बोला ना, एम क्यू इज इक्वल टू 9, हाँ एन क्यू लंब एम पी, एम पी दिया है तो लंब कर दिया है, और लंब क्या है एन क्यू, एन हमारा यहाँ था, क्यू हमारा यहाँ हो गया। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे आपको 1 नंबर इधर ही मिल जाएगा ड्राइंग अगर आप ड्रॉ कर दिए तो, और ड्राइंग अगर दिया होगा तो कोई बात नहीं। अब देखते हैं इस सिचुएशन में क्या हो सकता है। क्या क्या दिया है, एम क्यू 9 दिया है तो एम क्यू हमारा ये 9 दिया है, और क्यू पी हमारा 4 दिया है तो क्यू और पी ये 4 है। और तो पूछा क्या है, एन क्यू पूछा है, तो एन क्यू बोले तो हमारा ये ज्यामिति माध्य पूछा है, माध्य पूछा है। माध्यिका ये है ना, ये माध्यिका जो देखो यहाँ से जाके वहां जब 90 डिग्री बनाई है तो इसका मतलब यही होता है कि दो समान भागों में बांट रही है। भले से आपको ये पोर्शन छोटा लग रहा हो बड़ा लग रहा हो, बट ये कर क्या रही है, दोनों को इक्वल में डिवाइड कर रही है। तो इसमें क्या करेंगे, हमने इतना ड्रॉ करने के बाद अब ये करेंगे कि जो बोला है उसके हिसाब से ये माध्यिका होगी। कभी भी इस तरह से दिया होगा ये, तो आपको अगर ये बीच का ये पोर्शन निकालने माध्य निकालने बोलेगा, माध्य मतलब बीच की जो लाइन होती है वो निकालने बोलेगा। तो जो जैसे बता रहा हूँ उसी फॉर्मूले से करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज एम एन पी में, एम एन पी में एंगल एम एन पी इज इक्वल टू 90 डिग्री विच इज गिवन इन द हमारे क्वेश्चन में दिया है, और यहाँ पे ड्रॉ में भी मैंने डायग्राम में भी ड्रॉ कर दिया है। तो इसमें ज्यामिति माध्य का प्रमेय लगेगा, और बाकी जो दिए गए हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं है। लगाने के लिए क्या करेंगे, माध्यिका का स्क्वायर, सुन माध्यिका का स्क्वायर, ज्यामिति माध्य का प्रमेय लगाएंगे, उसमें माध्यिका का स्क्वायर करेंगे तो एन क्यू का स्क्वायर, देखो एन क्यू का स्क्वायर ऑफ एन क्यू इज इक्वल टू, ये पहला टुकड़ा देखो, पहला टुकड़ा गुणे दूसरा टुकड़ा, पहला टुकड़ा देखो ये है ना, ये जो माध्यिका गई है तो 2 भाग में डिवाइड कर रही है, दोनों इक्वल भाग में डिवाइड कर रही है। भले से 4 दिया है वो 9 दिया है, लेकिन इसने अपना काम बराबर किया है। तो पहला टुकड़ा गुणे दूसरा टुकड़ा लिखेंगे। तो पहला टुकड़ा ले लो, क्या दिया है 9 दिया है, और मल्टीप्लाई, या फिर पहले ऐसे लिख लो तो भी चलेगा, एम क्यू मल्टीप्लाई क्यू पी लिख लो, या फिर पी क्यू लिख लो, कुछ भी कर लो चलेगा। क्यू पी लिख लेता हूँ, और कैसे मैं लिखा, किस हैसियत से लिखा, तो लिखूंगा ज्यामिति
माध्य ज्यामिति माध्य के प्रमेयानुसार ऐसा कुछ फॉर्मूला है ज्यामिति माध्य का कि ऐसा करके हम ऐसा कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे, एम क्यू हमारा नहीं दिया है तो एम क्यू को लीव करो और आगे चलो। हमारा एम क्यू क्या दिया है, एम क्यू 9 है तो 9 लिखो, 9 लिखा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई क्यू पी 4 दिया है तो 4 को ले लिया, बराबर 9 चौक 36 होता है, आप लोग जानते हो। अब इतने बटलर तो हो नहीं, आ गए एसएससी में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन क्यू का स्क्वायर, उसी को हमने नीचे कॉपी कर लिया, एन क्यू का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, जिससे क्या होगा, एन क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एन क्यू बराबर हो जाएगा 36 का 6 होता है, आप लोग जानते हो, बचपन में पढ़े थे। वर्गमूल लेने पर, वर्ग जो था ना उसका मूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर हमें ये इस तरह से ये प्राप्त हुआ, वर्गमूल लेने पर। तो हमारा एन क्यू क्या आ गया, एन क्यू हमारा आ गया 6। तो इस तरह से एन क्यू हमारा 6 जो है वो निकल गया। तो ये आपका आंसर आ गया है। और इसी में एक और क्वेश्चन है, जस्ट ज्यामिति माध्य मुझे बताना जरूरी था, इसलिए ज्यामिति माध्य को किस तरह से, किस सिचुएशन में आप कैसे लगाओगे, यही बताने के लिए मैं यहाँ पे आप, मेरा टारगेट यही था कि ज्यामिति माध्य को मैं क्लियर करूँ। और ज्यामिति माध्य का एक और क्वेश्चन है, एंगल क्यू पी आर इस तरह से दिया है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप जानते हो 90 डिग्री आता है तो बात सुनते ही समझ में आता है, या तो पाइथागोरस लगा सकता हूँ या ज्यामिति माध्य लगा सकता हूँ, लेकिन दोनों के सिस्टम थोड़े थोड़े अलग है। इसमें दिया रेख पी एम लंब रेख क्यू आर, रेख पी एम लंब रेख क्यू आर पे लंब है, एक त्रिभुज है उसमें रेख उस पे लंब है, और इस तरह से क्यू एम आर पी दिया है, उसमें से पी एम 10 दिया है, पी एम, हाँ ये भी लिख देता हूँ, क्यू एम आर। अगर इस तरह से आपको लाइन दिखे, इसका मतलब यही होता है कि सब एक सीरीज में है, एक सीरीज में मतलब ऐसे है, कुछ जगह छोड़ के ये है और एक ही लाइन में है, इस तरह से होता है। फिर हमारा पी एम 10 दे दिया है, इसमें पी एम की वैल्यू जो हम लिखेंगे वो हमारी 10 होनी चाहिए, और क्यू एम की 8 होनी चाहिए, क्यू एम की वैल्यू हमारी 8 होनी चाहिए, और उसके बाद क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर बराबर कितना, क्यू आर हमें निकालना है, हमें क्यू आर निकालना है कि क्यू आर किस तरह से हमारा निकलेगा। तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे कि बोलता क्या है, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, परेशान होना भी नहीं चाहिए। अब देखना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन में हमें कह क्या रहा है। देखो दिया है 90 डिग्री, सबसे पहले तो 90 डिग्री हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, क्यू पी आर। लेकिन क्यू पी आर में यहाँ पे देखो, इसको सोचते हुए हमारा डायग्राम इस तरह से बनेगा। देखो डायग्राम प्रैक्टिस से आती है, क्योंकि मैं भी मेरे सर से पूछा था कैसे पता चलेगा मुझे कि मैं डायग्राम कैसे ड्रॉ करूँगा, तो ज़्यादा कुछ न बताते हुए सिर्फ इतना ही बोले कि प्रैक्टिस से पता चलेगा। मतलब अगर बुक खोले हैं हम तो हमें ज़रूर पता चलेगा। तो क्यू पी आर बनाएंगे पहले। देखो इस तरह से हमारा क्यू पी आर हम ड्रॉ करेंगे, इस तरह से। आप लोग स्केल से करेंगे तो गलती नहीं होगा। क्यू पी आर जैसे ही हम बना लेंगे ना, तो वहाँ पे नाम दे देंगे क्यू दे देंगे, पी दे देंगे और आर दे देंगे, क्यू पी आर नाम दे दिया इनको। अब बोला है कि पीएम लंब रेख क्यू आर, पीएम लंब क्यू आर बोला है हमें। तो इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करने के बाद अब हम चलेंगे, इनकी वैल्यूज को लिखेंगे। तो क्यू पी आर, तो लंब हमारा होना चाहिए पीएम लंब क्यू आर, तो पीएम लंब क्यू आर होना चाहिए। तो ये नाम इस तरह से सूट नहीं कर रहा है इसे, इसीलिए प्रैक्टिस इसीलिए, क्योंकि प्रैक्टिस होगी तभी सूट करेगा, प्रैक्टिस होगी तभी समझ पाओगे बात को। तो यहाँ पे देखो, जब ये लंब बोला है तो बैठना तो चाहिए ना वहाँ पे, पी क्यू आर। देखो अब बात बैठ रही है, कैसे बैठ रही है, पीएम लंब,
देखो पीएम बोला ना, तो पी को लिया लंब क्यू आर, तो क्यू आर हमारा यहाँ है और लंब इस तरह से सीधा आएगा, सीधा आएगा, सीधा आएगा, इस पे गिरेगा और जहाँ गिरेगा वहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ कर देगा। और 90 डिग्री ड्रॉ करता ही है, मतलब दो समान भागों में बांट देता है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यूज दी गई है उस वैल्यूज को लिख लेंगे, और वैल्यूज को लिखेंगे तो हमारा पी एम 10 दिया है, पी एम इसको एम दे देंगे, पी एम हमारा 10 है, और उसके बाद क्यू एम 8 है, क्यू एम 8 है, क्यू एम 8, तो क्यू आर बताना है मतलब हमें एक क्यू आर जो है बताना है। बात को समझो, हमें करना क्या है कि ये दे दिया है, ज्यामिति माध्य दे दिया है और हमें बताना ये है। तो आप बोलोगे कि आप बोल रहे हो कि ये 8 है और ये समान भाग में काट रहा है, तो वो भी 8 ही होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पिछले क्वेश्चन हमने किया, एक का 8 था, अरे 6 था, एक का 4 था, लेकिन दोनों को समान भाग में काटा था। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो पहले क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में त्रिभुज, हाँ त्रिभुज पी क्यू आर में देख रहे हैं हम लोग, पी क्यू आर में, और यहाँ भी ये 90 डिग्री है क्योंकि वही लाइन यहाँ पे आके गिरी है ना, तो वहाँ से सीधी चली होगी, तभी यहाँ पे जो वो बना रही है वो यहाँ बनाएगी। तो ये भी 90 डिग्री, वहाँ पे भी बॉक्स हमारा है। क्यू पी आर कितना हो जाएगा, क्यू पी आर 90 डिग्री दिया है, पी क्यू आर में कोण क्यू पी आर दिया है बच्चा 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री, तथा रेख, इस तरह से आप लिख देना, उसमें कोई बात नहीं है, जो दिया है वो चीज़ें लिख दो, कुछ लिखो कुछ मत लिखो चलेगा। तो क्या लिखा, रेख पी एम लंब, रेख पी एम लंब किसमें है, क्यू आर पे है ना, क्यू आर देखो बड़ी वाली लाइन पे क्यू आर। अब आगे नहीं लिखूंगा, आगे सब दिख रहा है, मैंने डायग्राम में हमने दिखा दिया है। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, मैं बोला था माध्यिका का स्क्वायर, मतलब ये माध्यिका का स्क्वायर ले लोगे, तो माध्यिका का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी एम का स्क्वायर, इसीलिए पी एम का स्क्वायर बराबर पहला टुकड़ा गुणे दूसरा टुकड़ा, वही टुकड़ा लेना जो 90 डिग्री वाली लाइन काटी है, समझ गए। पहला टुकड़ा क्यू एम गुणे एम आर, कहाँ से, ज्यामिति माध्य के प्रमेय से, मितीय माध्य के प्रमेय से। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन ज्यामिति के बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो ये आएगा या तो वो आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। अब देखो क्या करेंगे, हमें यहाँ पे पी एम का दिया है, जो वैल्यूज दी गई है यहाँ से ले और इधर लिख, जल्दी टाइम मत लगा, तो 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। क्यू एम क्या दिया है 8, यहाँ से देख और इधर लिख दे 8 गुणे एम आर कितना दिया है, नहीं दिया तो शांति से वैसे लिख देने का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 यहाँ पे लिखो, और 8 इंटू एम आर। आप लोग जानते हो जब एक नंबर हो और एक ABCD हो तो गुणा होता है, तो वही भाग के यहाँ पे आ जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 100 भागे 8 बराबर एम आर हो जाएगा। अब मुझे बताओ 100 में 8 की भाग दे देना, इसमें सोचने की बात नहीं है, डायरेक्ट करने में गलती क्यों करने का, तो भाग दे देंगे यहाँ पे, तो कितनी बार भाग जाएगी, तो भाग देंगे इस तरह से, तो 8 एकम 8 जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा 8 एकम 8 गया तो माइनस करेंगे 2 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 8 दूना 16, तो 16 हो गया, यहाँ पे 10 में से 6 गया, 4 आ गया 0 हो गया, पॉइंट लिया 0, 8 5 40। समझ गए क्या, बचपन में जैसा भाग देते थे उसी तरह से भाग दे देना, भाग से कभी डरने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ गया, आफ्टर द कैंसिलेशन वी डिड फाइंड और आंसर 12.5 इज इक्वल टू एम आर, इसीलिए क्या करेंगे एम आर इज इक्वल टू 12.5, एम आर की वैल्यू हमारी आ गई 12.5। लेकिन आप समझो, इस बात को समझने की कोशिश करो कि हमसे पूछा क्या है, हमसे एम आर नहीं पूछा था,
इनका क्वेश्चन डिड नॉट आस्क एम आर, हमसे एम आर नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, क्यू आर पूछा है। लेकिन क्यू आर पूछने के लिए हमें ये टुकड़ा तो चाहिए ना भाई। तो जब ये टुकड़ा चाहिए हमें, तो ये टुकड़ा ऐसे मुफ्त में थोड़ी मिलेगा, उसका कुछ ज्यामितीय माध्य का प्रावधान है, फॉर्मूला है, उसे लगाएंगे तब वहां तक पहुंचेंगे, ब्रिज का सहारा लेना पड़ेगा। तो लिया हमने। अब निकालूंगा क्यू आर। देखो क्यू आर किससे निकलेगा, क्यू आर निकालूंगा कैसे, क्यू एम प्लस एम आर। एम आर कहाँ से, तब बोलूंगा क्यू एम आर, सब एक ही इस लाइन में एक ही चट्टे बट्टे हैं, इसीलिए ऐसा होगा। देखो यहाँ दिया था कि नहीं दिया था, मैंने लिखा भी था। देखो क्यू एम आर, समझ गए क्या, कुछ यहाँ से जगह छुट्टी है, कुछ यहाँ है, कुछ वहाँ है, सब मिला के यहाँ वहाँ है। तो देखो क्या हो जाएगा, एम क्यू एम कितना दिया है, 8 है। और अभी अभी जस्ट हमने क्या निकाला, एम आर निकाला, कितना निकाला, 12.5। तो हो जाएगा 12.5। तो बाकी जानते हो 12 और 8 20 होगा, 20.5। क्या हो जाएगा, 20.5। तो क्यू आर की वैल्यू हमारी आ गई 20.5। तो वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग स्टूडेंट, दिस इज वेरी simple and easy question, you don't fear from this। and लास्ट में इस तरह से आप आंसर लिख दीजिए, एम आर बराबर 12.5। और दूसरा क्या दिया है हमें, क्यू आर बराबर 20.5। इसमें आपको कंफ्यूज क्या किया था, कंफ्यूज इसलिए किया था कि यहाँ पे क्यू आर निकालना है, फिर एम आर निकालने की क्या जरूरत पड़ी, समझ गए। तो अगर आप इसको न लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, आप मेन आंसर जो पूछा है उसी को बॉक्स में दिखा दो इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपका ज्यामितीय माध्य को लगा के किस तरह से, अगर एक टुकड़ा पता हो, दूसरा टुकड़ा पता हो, दोनों टुकड़े पता हो और माध्यिका नहीं पता हो, माध्यिका मतलब वो नहीं पता हो कि जो 2 भाग में काट रही हो, तो ये दोनों टुकड़े का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी इसके वर्ग स्क्वायर रूट लोगे तो ये निकल जाएगा। और एक टुकड़ा कोई गायब हो तो इस तरह से करोगे, टुकड़ा अगर गायब हो तो इस तरह से निकल जाएगा। तो इस ज्यामितीय माध्य पाइथागोरस प्रमेय में से, प्रमेय इस चैप्टर में से ये 2 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बस मैं ये 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को, और आने वाली अगली वीडियो में मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो मुझे लगेगा वो दूंगा।